दोस्तों आप ये बात तो जानते ही होंगे कि चाइना के पास खुद के स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 हैं और अब उन्हीं J-35 को 40 की संख्या में पाकिस्तान खरीद चुका है। लेकिन अगर भारत इन्हें काउंटर करने के लिए 36 F-35 खरीद लेता है तो इसके बाद आखिरकार कैसा मुकाबला होगा इनके बीच में, कौन आगे निकल जाएगा, कौन एक दूसरे को क्या टक्कर देगा, ये सवाल मल्टीपल टाइम पूछे जा रहे थे जब से भारत के पास F-35 का ऑफर आया है। दोस्तों आज उन सभी सवालों के लगभग आंसर आ चुके हैं कि क्या F-35 J-35 के सामने टिकेगा या J-35 को हरा देगा। और अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आज आपको इस पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, क्योंकि इन सब पर एक प्रॉपर स्टडी सामने आई है। दरअसल हाल ही में कई सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने हाइपोथेटिकली स्टडी करी है और इससे हमें ये पता लगा है कि दोनों लड़ाकू विमानों के बीच में आखिरकार क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या है इनके बीच के डिफरेंसेस। इसके अलावा अगर दोनों लड़ाकू विमानों में टक्कर होती है तो आखिरकार विजेता कौन साबित होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इस स्टडी के बीच में ये देखा गया है कि इन दोनों ही लड़ाकू विमानों के बीच में एक चीज एकदम कॉमन है और वो ये है कि अगर पाकिस्तान J-35 के जरिए F-35 को रोकने की कोशिश करता है तो ऐसी कंडीशन में F-35 के बहुत ज्यादा करीब आना पड़ेगा J-35 को, इसके बाद जाकर कोई चांस बनता है। इसको लेकर एक्सपर्ट बताते हैं कि F-35 का जो हेलमेट है ना वो BVR जो फाइट होती है, BVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि एक लड़ाकू विमान कितना ज्यादा दूर है और आप पायलट हो और आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, ऐसी कंडीशन में भी आप उसे मारकर गिरा सकते हो। अब आप जरा खुद सोचिए कि जब उसमें ऐसी ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी ऐसी पावर्स हैं, तो आखिरकार F-35 का जो हेलमेट है वो कितना ज्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में कोई भी ऐसा हेलमेट नहीं है किसी भी लड़ाकू विमान का जो कि इसका 1% भी हो। जी हाँ, इस लेवल की टेक्नोलॉजी है F-35 के अंदर। और F-35 के हेलमेट के अंदर आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको स्क्रीन पर ये हेलमेट दिख रहा होगा और ये कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये हेलमेट एक पायलट को लड़ाकू विमान के अंदर इतनी जबरदस्त पकड़ और कमांड देता है कि आप मान सकते हो कि पायलट के आंखों के इशारे से ही पूरा लड़ाकू विमान कंट्रोल हो सकता है। और इसी शानदार रिफ्लेक्स की वजह से F-35 की VVR कैपेसिटी तो शानदार है ही, साथ ही इसकी जो क्लोज रेंज की लड़ाई करने की क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और वहीं अगर हम J-35 के हेलमेट को देखें तो वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा है, ठीक वैसा ही जो नॉर्मल लड़ाकू विमानों के अंदर आता है। और वहीं एक डिपार्टमेंट जहां चीन का J-35 सबसे ज्यादा कमजोर हमें दिखाई दे रहा है और वो है मिसाइल का डिपार्टमेंट। दरअसल चाइना ने लगभग अपनी पूरी ही कोशिश करी है लड़ाकू विमान बनाने में, लेकिन ये लोग ये बात भूल गए कि लड़ाकू विमान के अंदर मिसाइलों की भी आवश्यकता होती है और रियल काम तो मिसाइलों का ही होता है। और इन्होंने क्या किया कि नए लड़ाकू विमानों के अंदर पुरानी P सीरीज की जो इनकी मिसाइलें हैं उन्हीं को लगा दिया है। और इनकी जो क्लेम रेंज है, यानी कि वो रेंज जो चाइना क्लेम करता है वो अप्रोक्स 150 किलोमीटर तक की बताता है, लेकिन एक्चुअल में जो ये मिसाइलों की रेंज है वो है 75 से 80 किलोमीटर की। और इसी के जवाब में अगर हम अमेरिका के F-35 के अंदर जो मिसाइलें हैं अगर हम उन्हें देखें तो एक तो इनके अंदर नई मिसाइलें आती हैं, उसके अलावा सारी की सारी मिसाइलें MRM हैं और वो भी अलग अलग रेट हैं, जैसे कि MRM A, V और D। लेकिन यहाँ भी जो इसमें D वाली है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है, उसकी रेंज भी 180 किलोमीटर से ज्यादा की है। इतना ही नहीं, F-35 की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और दूसरी बात कि इसकी एक्यूरेसी शानदार है। और आप जरा सोचिए 180 किलोमीटर की रेंज बहुत ज्यादा दूर होती है। अच्छा आप जरा आपके उस शहर के बारे में सोचिए जो आपके शहर से करीबन 180 किलोमीटर दूर हो। आप खुद बताइए कमेंट में कि आपको शहर पर पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है। और उतनी दूरी मात्र कुछ सेकंड के अंदर MRM मिसाइलें कर सकती हैं तय। और ऐसा भी नहीं है कि इधर चली जाए उधर चली जाए, एकदम पिन पॉइंट जगह पर जाकर हिट करती हैं। अब वहीं हम बात करते हैं इसके स्टेल्थनेस के ऊपर। और आप भी जानते हैं कि एक स्टेल्थ कैपेसिटी किसी भी लड़ाकू विमान की एक सबसे ज्यादा मेन पॉइंट चीज होती है। और F-35 के अंदर जो स्टेल्थनेस आती है मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे बताने की किसी को आवश्यकता है, ये सभी जानते हैं F-35 की क्या स्टेल्थ पावर है। क्योंकि F-35 का ऐसा नहीं है
कि ये मात्र 1-2 दिन पहले बना हुआ लड़ाकू विमान हो। F-35 को बने कई वर्ष बीत चुके हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे युद्ध हैं जो कि इसने लड़े हैं। इतना ही नहीं, अगर हाल ही की हम बात करें तो इजराइल ने पिछले 2 सालों में जो गाजा के अंदर युद्ध किया है उसके अंदर F-35 का जोर शोर से इस्तेमाल किया गया है और इस युद्ध के दौरान सिंगल टाइम भी इजराइल नाकामयाब नहीं हुआ। इसके अलावा ईरान के अंदर भी घुसकर राजधानी तेहरान के ऊपर वहां भी F-35 की मदद से ही इजराइल ने सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस बिना किसी लॉस के लौटा है। इनफैक्ट अगलों को तो ये भी नहीं पता चला कि आखिरकार मिसाइल कहां से आई थी। ईरान के अंदर जितने भी डिफेंस सिस्टम थे S-300 ही क्यों ना हो। और मैं आपको बता दूं कि रूस का जो S-400 है जिसे कि दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम कहते हैं उसे S-300 को अपग्रेड करके ही बनाया गया है और यहाँ पर इजराइल ने इन सारे डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिए थे मात्र F-35 के सहारे ही। तो आखिरकार इसकी स्टेल्थ कितनी है ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। अगर हम चाइना के J-35 की बात करें कि आखिरकार चाइना का J-35 कितना ज्यादा स्टेल्थ है तो ये आज तक कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आप जानते ही हो कि चीन कभी भी कोई डाटा पब्लिश नहीं करता और आप ये बात भी जानते हो कि चीजों को वही छुपाता है जो कि चोर होता है, क्योंकि जिसके पास भी असली कैपेसिटी होती है वो खुलेआम अमेरिका की तरह मैदान में बता देता है अपने सारे स्पेसिफिकेशन को और खुलकर बोलता है कि मेरे पास ये चीज है, ये टेक्नोलॉजी है और ये इस कैपेसिटी या इस दम के साथ आती है। और यही वो वजह है कि मात्र चीन के हथियार ही नहीं, लगभग चाइना के हर एक प्रोडक्ट पर सभी लोगों को शक रहता है। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि चाइना का सामान है, चल गया तो शाम तक, नहीं चला तो रात तक। कुल मिलाकर अगर हम सारे सिनेरियो को देखें तो अमेरिका का F-35 चाइना के J-35 से काफी ज्यादा आगे है। और वहीं अगर हम एक्सपर्ट के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो वो बताता है कि जो 40 J-35 पाकिस्तान ने लिए हैं चाइना से, उन्हें हराने के लिए भारत को मात्र 4 से 5 ही F-35 की आवश्यकता होगी। और वहीं अगर भारत F-35 के साथ अपने राफेल का कॉम्बिनेशन जोड़ लेता है और राफेल के साथ सुखोई का कॉम्बिनेशन भी लगा लेता है तो ऐसे में तो भारत को 1 या 2 F-35 ही काफी होंगे और फिर बाकी के तो जो बचे होंगे उन्हें राफेल ही ढेर कर देगा। कुल मिलाकर अगर हम F-35 को लेते हैं और F-35 के साथ हम राफेल और सुखोई का कॉम्बो ऐड कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में लिटरली हम पूरे एशिया को डोमिनेट करेंगे और इस बात के बारे में चाइना खुद बोल चुका है और ये मैंने आपको बताया भी था। हालांकि इस एक्सपर्टों के ओपिनियन से आपका क्या मानना है कमेंट करके जेन्युइन तरीके से खुले दिल से कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।